दुनिया इस वक्त एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है या फिर इसके पीछे छिपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। तो देखिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण है। ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। अमेरिका भी इसे पूरे घटनाक्रम में एक्टिव भूमिका निभा रहा है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान का अचानक अफगानिस्तान में हमला करना एक साधारण घटना नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नया तो है नहीं। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता आया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान समय समय पर सीमा पार कार्रवाई करता रहा है, लेकिन इस बार सवाल कार्रवाई का नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग का है। पहला बड़ा कारण घरेलू दबाव। आज पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता में असंतोष साफ देखा जा सकता है। और ऐसे हालात में सरकार अक्सर बाहरी खतरे का नैरेटिव बनाकर देश के अंदर एकजुटता दिखाने की कोशिश करती है, यानी कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई दिखाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर माना जा रहा है ईरान में हाल ही में हुए हमलों और तनाव के बाद पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी शिया आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और ईरान से जुड़ी घटनाओं का असर वहां की आंतरिक राजनीति पर पड़ता है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार किसी भी तरह के आंतरिक विवाद या असंतुलन से फिलहाल बचना चाहती है। और तीसरा और सबसे अहम कारण माना जा रहा है सऊदी अरब के साथ उसका रिश्ता। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस समझौता है, जिसके तहत युद्ध जैसी स्थिति में दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करनी होती है। लेकिन अभी यह स्थिति है कि सऊदी और ईरान आमने सामने खड़े हैं। अब पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह है कि आखिर साथ दे तो दे किसका। अगर सऊदी का साथ देते हैं तो ईरान से रिश्ते खराब हो जाएंगे, और यदि वो तटस्थ रहता है, यानी कि किसी का भी साथ नहीं देता है, तो सऊदी नाराज हो सकता है। इसलिए एक थ्योरी यह भी है कि पाकिस्तान जानबूझकर खुद को अफगानिस्तान के साथ उलझा रहा है, ताकि उसे मिडिल ईस्ट के इस बड़े संघर्ष में सीधे शामिल ना होना पड़े। इस कार्रवाई को एक रणनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही इसे एक डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाने की भी कोशिश कही जा रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है घरेलू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मिडिल ईस्ट की जटिल कूटनीति। अब देखना होगा कि ये कदम पाकिस्तान को संतुलन दिलाता है या उसे और बड़े संकट में डाल देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सही रणनीति अपना रहा है या एक ये जोखिम भरा धाव है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।